ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा और इस बार का युद्ध निर्णायक होगा। अगर भारतीय सेना या किसी अधिकारी की तरफ से यह बात कही जा रही है तो निश्चित तौर पर यह एक चेतावनी है पाकिस्तान के लिए। सीधे तौर पर कह दिया गया है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार, मतलब अगर तुलना करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा यह युद्ध होने वाला है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मैं मनोज कटियार का जिक्र कर रही हूं, जिनका बयान हाल फिलहाल आया है और उसके बाद से ही इसकी चर्चा हो रही है। पंकज जी, आपका रुख करूं उससे पहले जरा सुनवा देते हैं मनोज कटियार क्या कुछ कह रही हैं, उनका बयान चलाइए। मैंने कहा था कि वेस्टर्न फ्रंट पर युद्ध की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हो पाए हैं, हमारे अथक प्रयासों के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व, जो कि हमेशा से उसकी सेना के हाथ में रहा है, वो चाहता है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई का माहौल बना रहे। अगर शांति होगी या दोस्ती होगी तो पाकिस्तान की सेना की महत्वता कम हो जाएगी। उसका मकसद लड़ाई के हालात को बनाकर रखना है, पर लड़ाई करने की ना तो पाकिस्तान में हिम्मत है, ना ही उसके पास इसकी ताकत है। वो सिर्फ आतंकवादी कार्रवाइयों के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी कि आतंकवादी हमलों से हमें नुकसान पहुंचाते रहना। पहलगाम में जो गत वर्ष हुआ वो उसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था। मैं वेस्टर्न कमांड के सभी यूनिट्स और फॉर्मेशंस को और सभी ट्रुप्स को बधाई देना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन कार्य करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत तगड़ा सबक सिखलाया है। उसके आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया, उसकी पोस्ट्स, उसके एयर बेसेस को नष्ट किया। हमको आशा है कि पाकिस्तान इससे सीख लेकर आगे कोई आतंकी कार्रवाई नहीं करेगा। और इसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अब की बार जो युद्ध होगा वो निर्णायक होगा। उनका पूरा बयान है, हालांकि मैंने उसके मुख्य अंश आपको सुनवाए, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए युद्ध की स्थिति बनी रहती है वेस्टर्न साइड पर, और इसके अलावा पाकिस्तान के पास सिर्फ एक तरीका बचता है, आतंकवाद के जरिए अपने मंसूबों को अंजाम देना। भारत से लड़ने की ताकत और साहस उसके अंदर नहीं है। पंकज जी, ये कोई हल्का फुल्का बयान नहीं है, इसके मायने बहुत हैं। समझाइए जरा, क्या सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं? क्योंकि 2026 का साल तो वैसे भी कहा जा रहा है कि युद्ध का साल होगा। हम देख रहे हैं दुनिया में कैसे 2 देश, 3 देश, 4 देश आपस में उलझे हुए हैं। क्या भारत पाकिस्तान के बीच भी होगा युद्ध? निश्चित तौर पे होगा, और इसके कारण है। देखिए ये मनोज कटियार वेस्टर्न कमांड के हेड हैं, ये लीड कर रहे हैं उसको। तो इन्होंने ये बयान दिया है कि इस बार निर्णायक होगा युद्ध, और अवश्यंभावी युद्ध है, होगा ही होगा। इससे पहले राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इस बार पाकिस्तान का नक्शा बदलेगा। जो हमारे सीडीएस हैं उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि इस बार का जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन सिंदूर 1 जो है उससे ज्यादा भीषण होगा और ज्यादा गहरा मारक होगा। यह भी उन्होंने, उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा है। अजीत डोभाल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उनके भी बयान आए हैं कि भारत को अपनी ताकत हमेशा दिखानी भी पड़ेगी और बरकरार भी रखनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये रक्षा मंत्री, ये राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार, ये सीडीएस, ये वेस्टर्न कमांड के जो हेड हैं जी, तो अब एक तो भारत की तरफ से जो बयान आ गए वो आपने सुन लिया। अब पाकिस्तान क्यों लड़ाई करेगा, इसको समझिए। दुनिया को चाहे जैसा भी वो दिखा रहा हो, लेकिन ये तो सच है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसको नुकसान हुआ था, उसके टेरर कैंप को नुकसान हुआ था, उसके एयर बेसेस को नुकसान हुआ था, उसका जो नूर खान बेस है, जो रहीम यार खान बेस है, जो कैराना हिल्स है, वो तो अटैक हुआ था, ये तो सब कोई जान रहा है। तो उसका वो बदला लेगा, और बदला कब लेगा? वो जब कमजोर रहेगा तब नहीं। आज पाकिस्तान की रीडिंग ये है, पाकिस्तानी आर्मी की रीडिंग ये है कि अमेरिका हमारे साथ है। आज पाकिस्तान जानता है कि अमेरिका उसके साथ है। पाकिस्तान ये जानता है कि चाइना के साथ भारत के क्लैशेस होने वाले हैं शख्सगाम वैली में। शख्सगाम वैली वो जो इलाका है जहां पे अभी चाइना रोड बना रहा है, कल जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो बयान आया था, तो वो टकराव होगा, डोकलाम और गलवान की तरह होगा, शख्सगाम में भी होगा।
निश्चित तौर पे इसी महीने होगा। तो उसको पता है कि चाइना और अमेरिका आज भारत के साथ नहीं है, भारत पर दबाव बना रहे हैं ट्रंप, वो टैरिफ वगैरह का। जो परिस्थिति बन रही है ईरान की वजह से, अमेरिका कभी पाकिस्तान से अभी तो कम से कम दुश्मनी नहीं लेगा। पाकिस्तान की चाहिए मदद उसको, अमेरिका को। पैसे मिल गए हैं पाकिस्तानी आर्मी को, पैसे इस तरीके से मिल गए हैं कि एक तो अमेरिका ने पैसे दिए हैं, दूसरा 3-4 देशों के साथ डिफेंस डील साइन की है पाकिस्तान ने। अच्छा। जैसे लीबिया हथियार बेचने के लिए, सऊदी अरबिया को J-17 बेचने के लिए परसों डील हुआ। तो पाकिस्तानी आर्मी के हौसले बुलंद हैं। उनका कैलकुलेशन यह है कि अभी अगर हम कुछ करेंगे तो वर्ल्ड सपोर्ट हमें मिलेगा, भारत दरकिनार हो जाएगा, अकेला पड़ जाएगा। पैसे हैं ही लड़ने के लिए, हथियार हमें मिल ही रहा है, और विश्व की परिस्थितियां हमारे बीच है ही, और चाइना के साथ फंसा हुआ है ही भारत। तो यह सबसे मुफीद वक्त है ये करने के लिए। होगा कैसे, मैं बता रहा हूं। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है हमारे यहां, उसके अनुसार वो हमारे पेट्रोलियम रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। पेट्रोलियम रिफाइनरी से पहले आतंकी हमला होगा गुजरात वगैरह के साइड में। वो इसलिए कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज का सिंबॉलिक महत्व है, अमेरिका खुश हो जाएगा, क्योंकि रूस से कच्चे तेल को लाकर हम यही प्रोसेस करके तब बेचते हैं। इसको नुकसान मतलब अमेरिका का काम हुआ एक तरह से। और वो करेगा कैसे, हमने ही एक वीडियो में बताया है कि 3 ग्रुप्स हैं, हमास, जैश और लश्कर की एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनी है और पाकिस्तानी आर्मी के सरपरस्ती में बनी है। वो आतंकी हमला करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, तब शुरू होगा ये। और ये बताया जा रहा है कि मार्च के आसपास ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी तैयारियां चल रही, पूरी तैयारियां हैं। तब तक क्या होगा कि भारत पे कुछ और टैरिफ लग जाएगा, भारत की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी और स्ट्रेस में होगी। इनका क्या है, इनको तो मांग के खाना है। तो ये अमेरिका इस युद्ध के नाम पे फिर से कोई दे देगा। सऊदी के साथ एक ऐसा इन्होंने डील साइन किया है कि हम पर हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा, दोनों मिलकर लड़ेंगे। तब तक मार्च तक ईरान वाला मामला सेटल हो जाएगा, इसलिए अमेरिका को कोई एतराज नहीं। अच्छा, मार्च तक ईरान वाला मामला सेटल हो जाएगा? हाँ, मार्च तक वो तख्ता पलट, उनका कैलकुलेशन ये है कि ये चले जाएंगे, भाग जाएंगे, और तब तक हमारी सरकार वहां पे आ जाएगी। लेकिन पंकज जी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था और उस टाइम पे, उससे पहले जो युद्ध के हालात बने थे, हमने देखा था कि पाकिस्तान को भी मदद मिली थी। तुर्की ने अपने ड्रोन्स प्रोवाइड करा दिए थे। वो अलग बात है कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने सबको जो भी किया, हम सब ने देखा वो सारी चीजें, लेकिन उसके साथ कई सारे देश खड़े हुए थे। आपको लग रहा है अमेरिका इस बार स्टैंड बाय पे है? अमेरिका ऐसे फ्लुएंटली किसी देश के साथ आके खड़ा नहीं होता। क्या करेगा? हथियार प्रोवाइड करा देगा, पैसा दे देगा। इसके अलावा आपको लगता है कि अमेरिका हमसे पंगा लेकर पाकिस्तान की मदद करेगा इस बार, जबकि हम भी कह रहे हैं कि इस बार का युद्ध निर्णायक होगा? बिल्कुल करेगा। वो क्यों करेगा, उसकी विश्व परिस्थितियां समझिए। अमेरिका के 2 कंपटीटर, चाइना और इंडिया। अमेरिका ब्रिक्स को लेकर खुश नहीं है। ठीक है। अब वो क्या, चाइना का उसने सप्लाई लाइन काटना शुरू किया। जैसे पहले वेनेजुएला से पेट्रोल खरीदता था, कच्चा तेल, तो वो काट दिया अपनी सरकार। ईरान से खरीदता था, वो काट दिया। रशिया से खरीदता है, उस पर प्रेशर बना रहे कि तुम कम खरीदो, नहीं तो हम तुम पे टैरिफ डाल देंगे। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गया है चाइना। उसका बैंकिंग सेक्टर बहुत अबाउट टू कोलैप्स है, उसका रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल डाउन है। चाइना को उलझा रहा है ताइवान में, ताइवान को हथियार वगैरह देके। अब दूसरा उसका जो राइवल बच गया वो इंडिया। इंडिया के साथ क्या करेगा? तो इंडिया को वो 2 तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा था, एक बांग्लादेश और एक ये। बांग्लादेश से भारत किसी तरह उसको पेसिफाई कर रहा है। तारिक रहमान से कल भी हमारे जो प्रणव वर्मा है, इंडियन हाई कमिश्नर, वो मिले हैं, खालिदा जिया के निधन पे गए हैं। तो किसी तरह भारत उसको ठंडा रखने की कोशिश कर रहा है। अब भारत को अगर पाकिस्तान के साथ उलझाएगा तो इससे अमेरिका को डायरेक्टली फायदा है। एक तो भारत की जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज आएंगी वो स्ट्रेस में आएगी, उन पे आतंकी हमला होगा, उस पे ये होगा, सैंक्शंस वगैरह पहले ही लगा के उसने कह रखा है कि लगाएंगे। दूसरा कि अमेरिका चाहता है कि भारत उलझे कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत शांति के साथ रहेगा तो तरक्की करेगा, और शांति के साथ रहने नहीं देगा। तो बस उस तरक्की में बाधा बनने के लिए या थोड़ा सा परेशान करने के लिए इसको छोड़ा हुआ है पाकिस्तान को। तो ये पाकिस्तान का वैल्यू ही क्या है दुनिया में? न्यूसेंस वैल्यू है। पाकिस्तान ना कोई साइंटिस्ट पैदा करता है, ना कोई अच्छा बिजनेसमैन वहां पैदा होता है, ना
इसका एक न्यूसेंस वैल्यू है कि जिस देश में इधर उधर कुछ डिस्टर्बेंस करना है तो भेज दो, ये तो भाड़े के सैनिक भेजते ही है, तो इसीलिए ये कर रहा है। और इसके बदले पाकिस्तानी आर्मी को पैसे मिलेंगे और मुनीर को लेजिटिमेसी मिलेगी कि कुछ दिन और शासन कर लो, क्योंकि मुनीर पर भी दबाव पड़ रहा है ना, डोमेस्टिक प्रेशर है कि भाई कब तक आप रहेगा, आजीवन, हाँ कैसे होगा। तो इससे क्या होगा कि इसको एक वैलिडिटी मिलेगी अमेरिका की, देखिए साहब आपके कहने पर हमने कर दिया ये काम। ठीक है, देखने वाली बात होगी क्या होता है आने वाले दिनों में, लेकिन इतना है कि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, आर्मी की तरफ से बयान आ ही रही हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है, कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। लेकिन ठीक है पंकज जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट्स जो भी आती रहेंगी पल पल की आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।